हेलो एस्पायरेंट, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट के बुक का रिव्यू करने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमी। तो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यूपीएससी के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं आज एक रिव्यू करूँगा इकोनॉमिक पे, कि इकोनॉमी में हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ताकि आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए मैं बुक यहाँ पे बता दूँ, आपको इजी हो। जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी लॉन्ग डिस्टेंस पे रह रहे हैं, जो भी दूर रह रहे हैं, जो भी दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, जो भी कहीं बाहर है जहाँ पॉसिबल नहीं जाना, उनके लिए मैं ये बुक रिव्यू कर रहा हूँ। या भी जो भी जिनको भी सहूलियत हो ये बुक को देखे, ताकि कौन कौन सा बुक पढ़ना है उन्हें पता हो सके। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा बुक हमें पढ़ना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, उसके बाद हम स्टैंडर्ड पे जाएंगे। यहाँ पे मैं कवर करूँगा एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक साथ में इकोनॉमी के लिए, ताकि लोगों को आसानी हो। एनसीईआरटी अलग हो जाएगा, फिर स्टैंडर्ड बुक अलग हो जाएगा, उससे अच्छा है कि एक ही के साथ कवर कर दूँ। तो यहाँ पे जब भी कवर करूँगा मैं, तो एनसीईआरटी बुक 11th का यहाँ पे है और 12th है और स्टैंडर्ड बुक है। तो यहाँ पे हमें पहले जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है 11th का बुक एनसीईआरटी, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस बुक। तो मैं यहाँ पे बुक रखा हूँ। करीबन एनसीईआरटी में हमें 3 बुक पढ़ना है, 11th का एक, 12th का 2 और एक स्टैंडर्ड बुक। करीबन 4 बुक है, जिससे आपका इकोनॉमी कवर हो जाएगा। बाकी इकोनॉमी आपको कवर करना है करंट अफेयर से, इतना से मोर देन एनफ है इकोनॉमी। इससे बाहर या इससे एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखेंगे 11th का जो इकोनॉमिक बुक है उसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 11th का। और इसका अगर हम पेज देखते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह दिखता है, इंडियन इकोनॉमी ऑन दी आइव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बुक कुछ इस तरह है, और ये बुक की थिकनेस कुछ इस तरह दिखती है। और अगर पेजेस की बात करें, तो क्लास 11th में जो एनसीईआरटी बुक है उसकी पेजेस करीबन 200 के आसपास या उससे कुछ कम ही होंगे। सारा बुक जो 11th-12th का है वो 200 के आसपास, 150-200 के आसपास पेज होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हम ये फर्स्ट बुक आप देख रहे हो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये पढ़ना है क्लास 11th के लिए। और अगर हम बात करें सेकेंड जो 12th के लिए, तो 12th के यहाँ पे पहला है इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12th। हम इसका कंटेंट देखते हैं कि कंटेंट यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो कंटेंट अगर देखो, तो फर्स्ट कंटेंट इंट्रोडक्शन है, इस तरह यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 करके यूनिट है। ये भी पेज करीबन यहाँ पे 162 के आसपास इसका पेज है। तो थिकनेस इसकी कुछ इस तरह से है, मतलब चाहो तो 6-7 दिन में बुक ख़त्म हो जाएगी पढ़ के। और बुक कुछ इस तरह दिखता है। अब थर्ड है तुम्हारा इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, ये भी एनसीईआरटी है, ठीक है। ये भी बुक एनसीईआरटी है, देखो तुम्हें दिख रहा हो, एनसीईआरटी की बुक है। इस बुक में भी क्लास 12th का ये है। और इस बुक में हम कंटेंट देखते हैं यहाँ पे, तो कंटेंट करीबन इस तरह है, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 करके 121 पेज है करीब इसमें, 121 से 150 के आसपास पेज होंगे सब मिला के। तो ये बुक थिकनेस इसकी देख लो कितनी है, सेम टू सेम जैसे पहले वाली थी। तो ये बुक भी पढ़नी है तुम्हें कुछ इस तरह से। और ये बुक अगर ख़त्म हो जाती है उसके बाद, ये एनसीईआरटी की थी, एनसीईआरटी की बुक हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक जो है संजीव वर्मा की द इंडियन इकोनॉमी, ये बुक तुम्हें पढ़नी है। ये स्टैंडर्ड बुक है। स्टैंडर्ड बुक, इससे ऊपर दूसरे बुक में मत जाना, क्योंकि ये बुक काफ़ी ठीक ठाक है, बल्कि नहीं है। और जो बुक है वो बल्कि है, ये बुक बल्कि नहीं है। इस बुक को पढ़ो, और पढ़ने के बाद इसमें जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट अगर तुम देखोगे ना, तो कंटेंट भी कुछ 40 के आसपास इसके चैप्टर हैं, 40 से 40 के आसपास इसके चैप्टर हैं, ये देखो। और शुरू से देख लो यहाँ पे, फर्स्ट आउटपुट ऑफ इकोनॉमी टूवर्ड, ये सब कुछ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब कुछ देती है वो यहाँ पे। तो ये बुक क्या है ना, कि चैप्टर इसके ज़्यादा लंबे नहीं है, 4-5 पेज में एक एक चैप्टर को ख़त्म किया गया है इसमें, 5-6 चैप्टर में। तो ये बुक जो है सो बल्कि नहीं है, तुम्हें पढ़ने में आसानी होगी। और बाकी का जो इकोनॉमी कवर करना है वो करंट अफेयर से करना है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं, ना कि बुक्स आते हैं। बुक तुम्हें सिर्फ एक आइडिया देगा कि इकोनॉमी में हमें क्या क्या जानना है। तो इकोनॉमी में ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी में बस इतना कर लो, मोर देन इनफ है। और करंट अफेयर पे ध्यान दो, करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे बुक, ये तुम्हारा द इंडियन इकोनॉमी बुक यही है, इसे पढ़ लो। और नेक्स्ट आगे के लिए ज़रूरत नहीं है, करंट अफेयर कर लेना। और रही बात वीडियो की, तो वीडियो अगर तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन जरूर दबा देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।